हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ से पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या आप 12वीं में है बोर्ड पेपर की तैयारी करते हैं तो भी आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, बिना देरी के एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इच्छा। ठीक है, इच्छा जैसे हमारी इच्छा होती है ना, तो इच्छा की परिभाषा क्या होता है, यानी कि पर्यायवाची क्या होता है, इसका होता है अभिलाषा हो गया, अभिप्राय हो गया, चाह मतलब इच्छा मतलब चाह हो गया, कामना हम क्या कर रहे हैं कामना हो गया, लालसा हो गया। ठीक है, जैसे गाँव में कहते हैं लालसा है। ठीक है, मनोरथ होता है इसका पर्यायवाची, आकांक्षा होता है और अभिष्ट होता है। ठीक है, तो इतने सारे आपके पर्यायवाची हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र, देवेंद्र, सूरपति और शक्र भी होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका पुरंदर, देवराज। ठीक है, तो ये है आपका इंद्र का पर्यायवाची। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंद्र में क्या रखना है आपको, देवराज। इसको देवराज अगर आ गया कहीं पर, अगर देवेंद्र आ गया तो बता देना है इंद्र का पर्यायवाची है। जैसे हो गया ओठ, ओठ माने लिप्स। ठीक है, उसका क्या होता है, ओष्ठ, अधर, होठ, इसको होठ भी कहते हैं, ओठ को होठ होता है पर्यायवाची। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है कमल। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होगा, नलिद होगा, अरविंद होगा, उद्पल होगा, राजीव होगा। ठीक है, नीरज होगा, सरोज होगा, जलज होगा और जलजात होगा। ठीक है, इन सभी को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है इसके बाद कपड़ा। ठीक है, जो हम पहनते हैं कपड़ा बेसिक चीज है, इसका पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। इसका और क्या क्या नाम होता है, कपड़ा का और क्या क्या नाम है, इसको चीर भी कहा जाता है, वसन कहा जाता है, वसन जिसे हम वासवसन, पट भी कहते हैं, अंशु कहते हैं, कर, मयूख, वस्त्र, अंबर, वस्त्र अंबर परिधान। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, इसमें आपको याद करना है वस्त्र। ठीक है, वस्त्र जल्दी याद जाएगा। और याद कर लेंगे एक अंबर। ठीक है, वस्त्र और अंबर आपके इजी प्रश्न है, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल है किसान। मतलब मजदूर, जो मतलब मजदूर नहीं कहेंगे, किसान कहेंगे, जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, तो पहला पर्यायवाची याद कर लेना है आपको कृषक, किसान का कृषक, भूपति यानी पृथ्वी का यानी कि धरती का पिता। ठीक है, भूपति, भूपुत्र धरती का लाल कह सकते हैं। ठीक है, और हलधर, हलधर मतलब हल चलाने वाला, खेत हर, खेतीहर, खेतीहर कहते हैं मतलब इसके पास ज्यादा खेती है। ठीक है, खेतीहर है, ज्यादा खेतीहर है। अन्नदाता यानी किसान को हम क्या कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान ना रहे तो संसार जो है सारा भूखा रह जाएगा। ठीक है, अगला है आपका क्रोध है। क्रोध का जान लेते हैं, क्रोध मतलब गुस्सा करना। ठीक है, तो गुस्सा कौन करता है, इसका रोप हो जाएगा, कोप हो जाएगा, अमरस हो जाएगा। ठीक है, कोई हो जाएगा, अप्रतिघात है। आप जब जब जिसको क्रोध आ गया तो कहेगा अब मेरा प्रतिघात देखो। ठीक है, इसके बाद है कृष्ण। कृष्ण जो हमारे भगवान, कृष्ण भगवान है, कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाते हैं, अभी जल्दी में गया है। ठीक है, तो इनका है राधापति। ठीक है, इसको याद कर लेना है, कृष्ण का, कृष्ण का प्रेमी कौन, राधा। ठीक है, तो राधापति, घनश्याम इनका नाम है घनश्याम, वासुदेव, माधव, माधव कहते हैं मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। तो बहुत सारे नाम है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपको देखिए आपका हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोयल का। ठीक है, कोयल का पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, कोयल मतलब कोयल जो चिड़िया होती है, कोकिला हो गया, पिक हो गया, पिक याद कर सकते हैं, वन प्रिया हो गया, वन प्रिया वन में रहने वाली कोयल। ठीक है, काकपाली, बसंत दूत। ठीक है, सरिका, कुहनिकी। ठीक है, तो ये सब है पर्यायवाची। कृपया, कृपया मतलब क्या होता है, दया दिखाना। ठीक है, तो दया दिखाना तो कृपया का हो जाएगा प्रसाद, करुणा, करुणा बरसा रहा है, किसी पर दया आ गया, दया बरसा गया, अनुग्रह। तो ये सभी को आपको याद में रखना है। ठीक है, अगला सवाल है किरण। किरण मतलब कौन सी किरण, प्रकाश किरण, जो प्रकाश निकलता है, जो उसमें से जो किरणें निकलती है, बल्ब जो होता है उसमें से जो किरण निकलता है वो किरण। ठीक है, तो किरण नाम नहीं है यहाँ पर, किरण का मतलब है
जहाँ से जैसे लाइट हो गया वहां से प्रकाश जैसे रुकती है निकलती है उसको किरण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण। तो यहाँ पर हो गया ज्योति मतलब उजाला, ठीक है, प्रभा, रश्मि, दीप्त और मरीचि, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। किताब, जो हम किताब पढ़ते हैं वगैरह, इसको इसका पर्यायवाची क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसका होता है पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, ठीक है। तो पुस्तक आपका कॉमन है, पोथी हो गया, पोथी हो गया, ग्रंथ हो गया, ठीक है, इन सभी को। इसके बाद है आपका आता है कान। कान हमारा कान, ठीक है, शरीर का कान, तो इसको कर्ण कहा जाता है। श्रुति हो गया, श्रुति पटल हो गया, ठीक है। तो तीन सारे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका गंगा, ठीक है। गंगा मतलब गंगा होगा, जैसे नदी होता है ना गंगा नदी, तो यहाँ पर गंगा केवल बात की जा रही है गंगा की, ठीक है। तो इसको कहेंगे देव नदी, मतलब देवता की नदी। मंदाकिनी कहते हैं, भागीरथी, विश्वपुंगा, ठीक है, देवपंगा। इसके बाद ध्रुवंदा, सुरसरिता, देव नदी, जाह्नवी, पितृ त्रिपथक का, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अश्व हो गया। अश्व मतलब क्या होता है घोड़ा, जिसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, पर्यायवाची कह सकते हैं या समानार्थी शब्द, ठीक है। तो इसका होता है तुरंग, इसको याद रखेंगे, ये हमेशा पूछता है तुरंग का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। तुरंग हो गया, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, ठीक है, बाजी और है हो गया। ये सब क्या है अश्व के पर्यायवाची है, असमानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है। अहंकार, ठीक है, अहंकार। अंधकार है, अंधकार क्या होगा, अंधेरा, तमरिस, तिमिर, तम, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। उसके बाद आता है आपका अहंकार। जिस व्यक्ति को अहंकार ज्यादा हो गया वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो अहंकार का क्या होता है, दंभ हो गया, गर्व हो गया, उसके बाद अभिमान हो गया, दर्प हो गया, मंद हो गया और घमंड हो गया, ठीक है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है, आपके विनाश का कारण बनता है, ठीक है। तो शांति पूर्वक रहा करिए। उसके बाद है अनुपम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक से कई सारे आपके क्या करवा रहे हैं, हम पर्यायवाची करवा रहे हैं, ठीक है, कई सारे शब्द, ताकि आपको कोई भी प्रश्न अगर आपको कहीं पर मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको कोई भी समस्या समझने में ना हो, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अनुपम का होता है अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य, ठीक है। तो इन सभी की याद कर लेना। अतिथि, जैसे आपके घर कोई मेहमान आ गया, पहुना आ गया, ठीक है, तो गांव वगैरह में पहुना ही कहते हैं, ठीक है। तो अतिथि, अतिथि का मतलब क्या हो गया, मेहमान आपके घर आ गए। अभ्यागत, इसको अभ्यागत भी कहा जाता है। आगन, आगंतुक, आगंतुक मतलब आने वाले, ठीक है, पाहुनु, पाहुनु याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको तैयार कर लेना है असुर, ठीक है। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है, और भी कोई क्लासेस आ जाएगी, ठीक है। तो आसुर मतलब होता है दानव हो गया, राक्षस हो गया, जैसे जैसे, ठीक है, दैत्य हो गया, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, रात्रिचर मतलब रात वाला राक्षस। तो ये सब याद कर लेना है, ठीक है। अर्थ है, अर्थ का क्या होता है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अर्थ का मतलब होता है धन, धन, द्रव्य, मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया, दौलत, वित्त, पैसा। तो आप लोग इसको, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अर्थ का परिभाषा क्या होता है, वो अर्थ का दूसरा शब्द समझ लेते हैं, ठीक है। अमृत हो गया, अमृत, ठीक है। तो अमृत का होता है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आकाश, आकाश मतलब अरे आकाश ऊपर वाला आकाश, ठीक है। तो नभ हो गया, गगन, अंबर, व्योम, अनंत। उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इसके बाद आसमान हो गया, अंतरिक्ष हो गया, शून्य हो गया, अर्श हो गया, ठीक है। इसके बाद है आत्मा, हमारे शरीर की आत्मा, आत्मा अमर है, ठीक है, ये मर नहीं सकता है। तो आत्मा अमर होता है। तो हो गया जीव, देव, चैतन्य, चेतन, तत्व, अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण मतलब शुद्ध अंतःकरण, यानी कि अपने आत्मा से, ठीक है। जब कोई शपथ लिया जाता है तो कहता है शुद्ध अंतःकरण, ठीक है। तो ये अब आ गया आंसू, यानी कि रोने वाला आंसू। तो आंसू बहुत ही कीमती होता है, ठीक है। तो आंसू,
तो आंसू देखिए क्या होता है, आंसू का नेत्र जल मतलब आंखों वाला पानी, जल, ठीक है। नयन, नयन जल, ठीक है। चस चस्त्रु जल, ठीक है, चस्त्रु जल। और उसके बाद है अत्रु, ठीक है। तो इन सभी को, आंख, आंख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन, नयन, नेत्र, चसु, हग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी। तो आपको इनमें से बताइए कौन सा आपको इसका पर्यायवाची नहीं पता था, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए और सवाल करते हैं। आग, आग जब जलाते हैं ना ठंडियों में तापते हैं, वही वाला आग, ठीक है। आग का पर्यायवाची क्या होता है, जो नहीं जानते उसको सिर्फ जान लीजिए, अग्नि होता है, अनल होता है, हुतासन होता है, पावक, दहन, ज्वलन, ये सब जानते होंगे। धूमकेतु भी इसको कहा जाता है, कृषांत कहा जाता है, वहनी कहा जाता है, सीखी, सीखी कहा जाता है, वहनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। आम, आम सीजन वाला आम, ठीक है। तो आम खा के मिट्ठू लाल, ठीक है। तो आम क्या है, आम का रसाल होता है, अम्र होता है, सौरभ, मादक, अमृत फल होता है, इसको अमृत फल, आम को अमृत फल बोला जाता है। और साहूकार, ठीक है, तो साहूकार भी उसको कहा जाता है। उसके बाद है आश्रम, ठीक है। आश्रम क्या होगा, जैसे मतलब जहाँ साधु वगैरह आश्रम करते हैं, ठीक है, साधु लोग। तो कुटी हो गया, साधु कहाँ रहते हैं, कुटी बनाकर रहते हैं अपना, झोपड़ी, ठीक है। कुटी हो गया, बिहार हो गया, इसको बिहार भी बोला जाता था पहले के समय में। मठ है, मठ में क्या रहते थे, जैसे पहले के गुरु जो थे मठों में पढ़ने जाते थे बच्चे, ठीक है, तो मठ कहते हैं। उसके बाद संघ हो गया, अ- अखाड़ा हो गया, ठीक है, अखाड़ा भी कहा जाता है। आनंद, आनंद मतलब खुशी, ठीक है। तो आनंद का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, सुख हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, मोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। तो जितने भी